वाले हैं कि मान जो होता है वो डोरी को इस बात अपने बाबा के पास भेजने के लिए बोलेगा कि जाओ तुम अपने बाबा से मिल लो, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो आईसीयू में एडमिट होने वाले हैं, एडमिट रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ डोरी को भी बहुत ही दिक्कत होती है कि मतलब उसको बहुत तकलीफ़ होती है कि उसके बाबा एडमिट है और वो उससे मिलने नहीं आ पाई है। तभी हम देखते हैं कि जो डोरी होती है वो यहाँ पे पहले तो डोरी के लिए मान को भी फ़िक्र होती है कि क्योंकि इन दोनों की शादी जो होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे रहती है, तो उसे ऐसा लगता है कि डोरी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और ये चीज़ें उसके बाबा को नहीं पता है कि डोरी की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। और अगर उसको ये बाबा को अभी ये भी नहीं पता है कि डोरी एक शादीशुदा है, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो एक शादीशुदा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोरी होती है वो अपने बाबा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई रहती है। तभी यहाँ पे सारे जो अ, मान होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपने बाबा से मिल लो, लेकिन तुम उससे पहले ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर मिटा दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा को ये पता नहीं है और अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें इस बात का बुरा लगेगा। तो यहाँ पे डोरी जो होती है वो बोलती है कि नहीं मान जी, मैं आपकी तरह ये शादी भले ही किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हुई हो, पर मैं आपकी तरह चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। तो ये सिंदूर को वो अपने फ़ोन में देख के उसको अपने सेट कर लेती है कि अपने बालों को उससे छुपा लेती है, अपने सिंदूर को और मंगलसूत्र को अपनी साड़ी से छुपा लेती है और अपने बाबा से मिलने जाती है। क्योंकि जो मान होता है वो उसे बोलता है कि अगर पुलिस आता है उससे पहले हम जाके उससे मिल लेते हैं, अपने बाबा से मिल लो, नहीं तो उनको पता चल जाएगा पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस जो है उससे ऐसा लगता है कि ये इसमें डोरी के बाबा के इस केस में शायद वो मान का भी हाथ हो और ये डोरी का भी हाथ हो, इस वजह से वो उसे ऐसे समझाता है। तभी आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो मान होता है उसे सपने में आता है कि तुम सुबी को जो अडॉप्ट करने वाले हो, तो क्या तुम्हें पता है कि वो उसकी कंडीशन कैसी है। और ये सब सुन के उसे पता नहीं रहता है कि ये जो सुबी है वो उसकी ही बेटी रहती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या करे। यहाँ पे उसकी बहन जो होती है उसके पास वो जाती है, यहाँ पे सब जो डोरी होती है वो सारी चीज़ों को सोचती है कि किस तरीके से बचाए, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी पूरी कोशिश करती है कि शोभी को अच्छे से वो सेफ रखे, पर वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे वो अ, उस इंसान से मिलने के लिए जाती है जिसने सुबी के साथ सुबी की जान लेने की कोशिश की। और इस बात से जो डोरी होती है वो बहुत ही परेशान होती है कि ऐसा कौन है जो उसके बाबा की जान को खतरे में डाल सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो बहुत ही परेशान होती है, हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में उसके बाबा जो होते हैं वो उसे सच बताने ही वाले रहते हैं, पर उससे फिर अटैक आ जाता है तो वो नहीं बता पाते। और यहाँ पे हम देखते हैं जो उनके कातिल होती है वो उसे खुशी मिलती है कि चलो फाइनली इसको जो राज पता था आपको किसी को नहीं पता रहेगा, तो वो खुश हो जाती है। और पीछे वो क्योंकि उसे बाहर से देखती रहती है कि ये अंदर कहीं इसको सच पता ना चल जाए डोरी को, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे नहीं पता चल पाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो खुश रहती है, पर दूसरी तरफ से जो मान है वो आता है तो उसे पता चल जाता है कि किसी को ये फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं और उसमें दो इंसान का निशान है, क्योंकि एक जिसकी मौत हुई है और दूसरा वो इंसान जो उस समय वहाँ पे मौजूद है, तो इस वजह से दूसरा फिंगरप्रिंट्स जो है उसका निशान मिलते ही उसको ऐसा लगता है कि वो इस क्लू तक पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से उसे बहुत ही एक हिंट मिल जाता है, मतलब एक उसके पास एक सबूत आ जाता है। तो इस वजह से वो फिर से परेशान हो जाती है कि उसे तो अभी ऐसा लग रहा था कि वो तो ये जंग जीत गई है, पर अभी भी अब उसके ऊपर और ये खतरे का घंटी, क्योंकि उसके ऊपर उसी का हाथ रहता है जिसको वो मारी रहती है। तो उस वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब तो मैं फंस जाऊँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान जो होता है वो घर में पूजा रखा ही रहता है उनके यहाँ पे, तो डोरी और मान जो होते हैं वो पूजा की तैयारियाँ करते रहते हैं। यहाँ पे डोरी होती है जो पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करने की तैयारियाँ शुरू कर देती है और वो उसे भगवान से प्रे करती है कि आज सच्चाई, रामनवमी के दिन सारी सच्चाई पता चल जाए, पर आज भी उसे ये चीज़ नहीं पता चलती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डोरी होती है उसके घर पर जाती है और उससे पता करने की पूरी कोशिश करती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और किसने ये सब चीज़ें की है। तो डोरी जो होती है वो पहले तो बहुत चिल्ला के बात करती है कि ये सब चीज़ें ये किसकी वजह से हुआ, और वो भगवान जो होते हैं भगवान की वजह से पूरे वहाँ पे बादल गरजने लगते हैं और पूरा मौसम वो तूफान जैसा हो जाता है। तो क्योंकि डोरी बहुत गुस्से में रहती है कि उसको सारी बातें याद आती है, क्योंकि जो
उसके पापा होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। तो उसे सच पता चल जाता है, पर उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों का पता मुझे करना ही पड़ेगा खुद से। तो वो जैसे ही जाता है वहाँ पे पता लगाने के लिए, तो वहाँ पे उसके घर पे जाके चिल्ला के वो बार बार बुलाती है। तो वो उसकी बहन आती है, तो वो बोलती है कि क्या हुआ, मान भैया कहाँ पे हैं। तो वो उसे बताती है सारी बातें कि ये बेटा जिसका है वो उसे बता देता है कि ये मेरी ही बेटी है, मेरा ही बेटा है, और मैं इससे ही दूर रही इतने दिनों तक, और उसने मेरे बेटे के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया है। तो उस वजह से वो बहुत ही परेशान रहती है। डोरी ये सारी बातों को सुनती है पहले, तो वो उससे बोलती है कि मैं उसे सबक तो सिखा के रहूँगी और शुभी को इंसाफ दिला के रहूँगी। पर यहाँ पे फिर वो जो होती है वो बोलती है कि मान भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं उस इंसान को, लेकिन आप उन्हें कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें वो बात पता चल जाएगी तो इससे शुभी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर डोरी जो होती है वो थोड़ा 1 मिनट के लिए शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये बात तो सच है, अगर मैं सच इस बात के लिए तहकीकात करूँगी तो शुभी की जान को खतरा हो सकता है। तो डोरी जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम सच बोल रही हो, अब मैं थोड़ा खुद को सावधान रखूँगी, और जब तक मेरे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता तब तक मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूँगी। और क्योंकि मुझे भी पता है अगर इससे कुछ भी होगा तो सुबी की जान को खतरा रहेगा, और सुबी के ऊपर जिसने ये हमला करवाया है तो वो वापस से करवाएगा और सुबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो यही आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। जब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हम क्या होने वाला है। होप सो आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी कोई फेवरेट स्टोरी, फेवरेट सीरियल है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना एक छोटा सा कमेंट, जो भी आपका फेवरेट सीरियल है, तो मैं उस सीरियल का अपडेट दे सकूँ। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। श्री राधे।